या दोनों हाथ ऊपर करके उड़ना शरणागत अवस्था में। कहते हैं जब महाभारत की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे अनुरोध किया था रक्षा के लिए कि ये घिनौनी कार्य को बंद किया जाए। तब धृतराष्ट्र से लेके पितामह से लेके सभी माथा झुकाकर बैठे रहे। तब उन्होंने अपना प्रिय मित्र कृष्ण को बुलाया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। वो रुक्मिणी के सामने बैठ के भोजन कर रहे थे। तो रुक्मिणी ने पूछा था, हे नाथ, तुम क्यों नहीं जाते तुम्हारी सखा द्रौपदी को बचाने? तो उन्होंने कहा था अभी भी उसमें दम है। एक हाथ से उसने अपनी साड़ी को वक्षस्थल पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से वो मुझे बुला रही है। जिस दिन वो पूरा मेरे पे विश्वास करेगी मैं तत्काल पहुंचूंगा। वही हुआ जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे कृष्णा किए तो तत्काल कृष्ण वहां पहुंच गए और सहस्र हाथ लंबी साड़ी उसको दे दिए और वो वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन बेहोश होकर गिर पड़ा। ये कथा नहीं, ये सत्य घटनाएं हैं। अंग्रेजी में बहुत लोग कहते हैं मिथोलॉजिकल, लेकिन ये पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं घटित हुई थी। तो ईश्वर प्रभु जगन्नाथ जो भक्त पूर्ण रूप से उनके पास शरणागत होता है वो तत्काल उसकी मुसीबत हो, समस्या हो, अनुपम यात्रा की है। ऐसे नहीं कहते कि सिर्फ 9 दिन की यात्रा है, नहीं, बहुत लंबे समय से चलती है। बसंत पंचमी के दिन से कौन सी लकड़ियां लगेगी, कौन से काष्ठ इस यात्रा में इस्तेमाल किए जाएंगे वो चिन्हित होते हैं। और उनको पहले तो होता था नदियों से लेके आया जाता था, भागवती नदी है, दूसरी नदी है, उससे लेके वहां तक लाते थे, बाद में उनको बेल मिलाते थे। अभी तो यातायात की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये लकड़ियां सब जो काष्ठ है ये रथ कला के सामने पहुंचती हैं। गुंडीचा में जाकर बाहुड़ों में लौटना ही केवल रथ यात्रा नहीं है। असल में यह यात्रा अक्षय तृतीया से आरंभ होती है और नीलाद्री यात्रा में शेष होती है। 12 मास में 13 यात्राएं और यही यात्रा सबसे प्रिय है जहां पर विश्व के हर कोने से हर धर्म नीति इत्यादि का पालन होता है। संप्रति श्री गुंडीचा रथ यात्रा के दिन दूसरे दिन रथों को गुंडीचा मंदिर में पहुंचने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष में कुछ अनोखा हुआ है। पुष्य नक्षत्र और नव यौवन दर्शन और रथ यात्रा का आरंभ एक ही दिन में किया है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में 2 तिथियां घट गई हैं। हमारा कैलेंडर जो होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर की तरह नहीं होता कि हर दिन 365 दिन में नया कैलेंडर बन जाता है, बल्कि हर क्षण नक्षत्र को देख के गणना की जाती है। तो 50-60 वर्ष बाद हर क्षण जुड़ते 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 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की सारी प्रक्रियाएं, सारी रीतियां नक्षत्र गणना पे ही निर्भर करती हैं। तो नक्षत्र गणना पे यह निर्णय लिया गया कि नव यौवन दर्शन जो कि 68 के बाद जब वो नया रूप लेके जब वो तैयार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और चांदी की सिलाइयों से चांदी के पिंगल में बर्तन में जो काजल तैयार किया जाता है प्रभु को लगाया जाता है, दत्त महापात्र सेवायत लगाते हैं, वो नेत्र उसको देने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ कर आती है। उनको और आज की रथ यात्रा को एक साथ रख दिया गया है। तो आज का दिन बिहारते हुए ये जगन्नाथ से सजे हुए यहाँ पर थाड़ी पहंडी, जैसा कि हमने पहले बताया है कि जब एक विग्रह रत्न सिंहासन से उतरते हैं और वो जब 22 पहाड़ की जो 22 सीढ़ियां हैं उसकी 7वीं में पहुंचते हैं, तब तालियां लगा के जब रथ की तरफ जाते हैं तो दूसरे विग्रह को उतारा जाता है। तो अब बलराम जी चंद्रमान के समान श्वेत वो आसन ग्रहण कर चुके हैं और उधर उनके छोटे भाई इस जगत के पालनहारा जगन्नाथ जी माथे पे मुकुट लगाए हुए अपने 2 नयनों से, और कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा और किसी को कुछ चाहिए भी नहीं, अपने 2 नयनों से निहारते हुए बाहर आ रहे हैं। पूरे भक्तगण आतुर हो गए हैं, कब हम अपने इस प्रभु के दर्शन करेंगे, कब वापस आएंगे। हमें बहुत ही गर्व है दूरदर्शन पर कि वो इतनी सुंदर ढंग से ये सब रीति नीति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ।
in the temple of Lord Jagannath is a celebration in honor of the Lord, to sing the glory of the Lord. But actually, if we calculate the main celebrations, we find 24 high festivals that enliven the temple calendar, and they are associated with the events and life of Lord Rama and Lord Krishna. Or a year or so, they are the result of hundreds of centuries of reigns of the Gajapati kings. Now Gajapati